नमस्कार साथियों, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनों के शुभचिंतक कहानी का 14वां भाग। समय जैसे जैसे गुजरने लगा वैसे वैसे नम्रता के साथ किरण की दोस्ती भी बढ़ती चली गई। ऐसे में एक रोज किरण पूछने लगी, भाभी आपको हमारे यहाँ तकलीफ तो नहीं हो रही होगी? कुछ अनजाने से तथा आश्चर्यचकित लहजे में नम्रता कहती है, मतलब कैसी तकलीफ? किरण समझाते हुए भाभी नम्रता को कहती है, असल में हमारे यहाँ थोड़ा गांव जैसा माहौल है। आप तो शहर की रहने वाली हैं। कुछ देर तक मौन रहकर बड़ी ही चतुराई के साथ नम्रता कहती है, ऐसा तो हर किसी के साथ होता है। सभी जगह पर एक जैसी सुविधाएं थोड़ी ही होती हैं। परंतु कैसा भी हो, यह मेरा ससुराल है और तुम तो अच्छी तरह समझती हो कि हर लड़की के लिए ससुराल ही सब कुछ होता है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो। अपनी भाभी का समर्थन करते हुए किरण कहने लगी, आपने ठीक कहा भाभी, फिर भी आपको कुछ न कुछ तकलीफ तो हो रही है, परंतु ऐसी तकलीफ तो थोड़े ही दिन के लिए होगी। आप तो 2-4 दिन के बाद भैया के साथ दिल्ली चले जाओगे। वहाँ भैया ने फ्लैट ले रखा है। वहाँ भैया के साथ रहोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ही नहीं रहेगी। वहाँ पर तो सारी सुविधाएं रहेंगी, है ना? किरण की बातों का समर्थन करते हुए भाभी नम्रता कहती है, हाँ किरण, तुमने ठीक कहा। तभी मजाकिया लहजे में नम्रता कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी भी हम लोग वैसे किसी लड़के से करवा देंगे ताकि तुम भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी फ्लैट में या आलीशान मकान में रह सको, ठीक है ना? नम्रता मन ही मन सोचने लगी। समय के साथ साथ सभी स्त्रियों का सपना होता है कि उसकी शादी ऐसे किसी अच्छे लड़के के साथ हो ताकि उसे खूब प्यार करे, जीवन भर हर विषय पर साथ दे, सुख दे, घर परिवार को समृद्धि करे तथा हर तरह से पत्नी के जीवन को संवारे। एक अच्छा लड़का तथा जीवन साथी मिलने पर उसका जीवन सार्थक हो जाता है, परंतु क्या सभी को ऐसा सार्थक जीवन साथी मिल पाता है? रंजन मेरा पति है, सचमुच अच्छा लड़का है, समझदार भी है। यह तो संजोग की बात है कि विनीता की शादी के दौरान रंजन से मेरी मुलाकात हो गई थी और शायद यही कारण होगा कि या तो संजोग के कारण ही रंजन से मेरी मुलाकात हो गई थी और मेरी शादी की राहें आसान हो गई हो। अगर संजोग ना बनता तो शायद ऐसा नहीं होता। अब कुछ भी हो, रंजन सचमुच एक अच्छा लड़का है और लड़कों की तरह नहीं है, क्योंकि शादी से पहले भी बहुत से लड़के के साथ मेरी बातें हुई हैं, उनसे हटके ही है रंजन। हालांकि रंजन के साथ शादी से पहले बातें करने का मौका ही कहाँ मिला। लोग कहेंगे कि पूरी रात तू उसके साथ रही, यह क्या कम है? एक दूसरे को समझने के लिए सचमुच यह बेहतरीन अवसर था और वैसा ही हुआ है। उस दिन विनीता की शादी के समय तथा जो माहौल बना था और जो घटना घटी थी, ऐसे अवसर किसी के सही परिचय मिलने का सही अवसर था। उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उससे पहले जितने भी लड़कों के साथ मेरी शादी की वार्तालाप चली, मुझे तो क्या मेरे माता पिता को भी अच्छे नहीं लगे। बहुत से लड़के अच्छे लगे, परंतु उनकी प्रोफाइल से मेरी प्रोफाइल मैच नहीं कर रही थी। उनके परिवार के संग हमारे घर परिवार का मैच नहीं हो रहा था, परंतु न जाने क्यों रंजन के परिवार को मेरे माता पिता ने स्वीकार कर लिया। जहां अगर गहराई से देखें तो रंजन के परिवार के साथ अब भी हमारे परिवार मैच नहीं करते। शायद यह सब संजोग की बात होगी कि हमारे घर वाले सभी ने यहाँ के सब कुछ मान लिया है। नम्रता अपने ससुराल में है और मन ही मन सोचने लगी, ऐसे तो रंजन ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह पाएगा, उसे दिल्ली जाना होगा।
परंतु कुछ दिनों तक तो यहाँ पर रहेगा और वह जब तक रहेगा तब तक तो मुझे भी यहीं रहना होगा। अगर देखें तो यह घर मेरे रहने के अनुकूल तो नहीं लगता। हालांकि शहर के जैसी बहुत सी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर हैं, फिर भी हमारे घर की तुलना में काफ़ी कुछ कम है। परंतु यह मेरा ससुराल है, यहाँ हमारी बेस्ड है। यद्यपि हम लोग अब दिल्ली में ही रहेंगे, परंतु घूम फिरकर यहाँ पर आना तो होगा ही ना। समय के साथ साथ यहाँ पर भी बहुत सा बदलाव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इतनी जल्दी कुछ भी संभव नहीं होगा। अगर इस वक्त रंजन से कुछ पूछा तो गलत समझेंगे। अब तो ज़्यादा समय तक यहाँ रहने को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे में किसी बहाने से अगर यहाँ से निकल गए तो अच्छा होगा। हालांकि मेरी सासू माँ तथा ननद किरण बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी यहाँ पर ना जाने क्यों बहुत असहज सा लग रहा है। मुझे किसी भी बहाने से यह पता करना होगा कि इनकी छुट्टी कब तक है। तभी बातों बातों में नम्रता अपने पति रंजन को पूछने लगी, आपकी छुट्टी कब तक है? हल्की सी मुस्कान के साथ रंजन कहता है, ऐसे क्यों पूछ रही हो? जवाब में नम्रता कहती है, मैं सोच रही थी कि मुझे तो ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। कुल मिलाकर 8-10 दिन तो हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रोज। वहाँ पर मेरे एब्सेंस में सभी लोग परेशान होंगे। सहमति भरे लहजे में रंजन कहने लगा, यह बात तो ठीक है, परंतु तुम जब मेरे साथ दिल्ली में रहोगी तब वह लोग अपना अस्पताल कैसे चलाएंगे? पति की बात को अपने में लेकर नम्रता खुद ही कहने लगी, मैं भी उसी विषय में सोच रही थी, परंतु उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं परमानेंटली वहाँ से रेजिग्नेशन दे दूँगी तो उन लोगों को मेरी जगह किसी और को अपॉइंटमेंट करने का मौका मिल जाएगा, तो उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। अभी इस समय तो मैं ही वहाँ पर हूँ ना, मैंने वहाँ पर रेजिग्नेशन नहीं दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दूँगी। हो सकता है कि यह लोग थोड़ा समय मांगेंगे, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? थोड़ी सी मुस्कान के साथ रंजन कहता है, मुझे ऐसे विषय में ऐतराज़ क्यों होगा? तुम तो अपनी सहूलियत से काम करो। तुम्हें अगर लगता है कि वहाँ पर रहना है। कहते हुए रंजन रुक गया। कुछ देर बाद फिर से कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ दिल्ली में ही रह जाओ। यहाँ पर फिर से कोई प्राइवेट अस्पताल में ज्वाइन कर लेना। सैलरी जो देंगे कोई बात नहीं, हमें कहीं ना कहीं पर तो एडजस्ट करना होगा ना। तुम जैसा अच्छा समझो करो। ऐसे भी हम लोग कल यहाँ से चलेंगे, पहले तुम्हारे घर चलेंगे, फिर वहाँ पर एक दिन रुककर मैं वापस दिल्ली आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह तैयार होकर रंजन अपनी पत्नी नम्रता के साथ नैनीताल की ओर रवाना हो गया और वहाँ पर एक दिन रुककर खुद दिल्ली आ गया। नम्रता वहीं नैनीताल में अपने मायके में रुक गई और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इधर रंजन दिल्ली में आकर अपनी ड्यूटी में जाने लगा। रंजन बहुत खुश है। उसकी शादी एक ऐसी लड़की के साथ हुई जो उसकी पसंद के मुताबिक शांत तथा सुशील है, जो उसकी दिली तमन्ना थी। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगा और एकाएक ही सोचने लगा, नम्रता एक रोज विनीता की शादी में मिली थी। यह महज संयोग की बात है। अगर विनीता की शादी ना होती या उसकी शादी में हम ना जाते या तो वह नहीं आती तो उससे मेरी शादी का संजोग भी नहीं बनता। जो भी है, निश्चित रूप से नम्रता एक अच्छी लड़की है। एक डॉक्टर के हिसाब से जैसे शांत तथा विवेकशील होनी चाहिए, ठीक वैसी ही है। निसंदेह हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। ऐसी लड़की बहुत नसीब से मिलती है। इस लिहाज से देखा जाए तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ
इसमें कोई संदेह नहीं है। रंजन मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहने लगा। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें।